आए जी दाता, नवंबर महीना आए जी दाता, खुशियों की बढ़ रही जो तरफ बुहार, नवंबर महीना आए जी दाता। बस ओ बस ये जी बह गए। तो आपने अभी भजन में सुना सच्चे मुर्शिद कामिल की चर्चा, सच्चे दाता रहबर की चर्चा। नवंबर महीना आए जी दातार, खुशियों की पड़ रही चहुं तरफ फुहार। इस महीने में सच्चे दाता रहबर बेपरवाह मस्ताना जी महाराज, जिनकी वजह से आज गम दुख दर्द चिंता परेशानियों से आजाद होके साथ संगत मस्तो मस्त नजारे लूटती है, मस्तो मस्त रहती है और मस्तो मस्त नाचती है कूदती है। हो सकता है कोई आज भी बैठा हो, किसी ने ये सवाल उठाया कि जी ये नाचना क्या सही है? तो मस्ताना जी महाराज ने फरमाया हर धर्म में लिखा है कि आप मालिक की मस्ती में खुशियां मनाएं। तो सवाल और आया, क्या सिख धर्म में तो इजाजत नहीं है? शायद क्लियर करने के लिए बेपरवाह शास्त्राम जी महाराज ने पूछा या किसी और सेवादार से पूछवाया। तो बेपरवाह जी ने फरमाया पवित्र गुरबाणी में लिखा है, नाच रे मन नाच, गुर के आगे नाच। तो यानी सभी धर्मों में, लेकिन ये नाचना कोई आसान काम थोड़ा ही है। मस्ती में, उसकी खुशी में सच्चे दिल से, भावना से, बिना पाखंड के जब आदमी के पैर थिरकते हैं तो ये मुजरा यहां नहीं दोनों जहां में कबूल हो जाता है। तो ऐसे मुर्शिद कामिल इस गम भरी दुनिया में, इस दुख मुसीबतों से घिरी दुनिया में ऐसा नाम बताया, ऐसा भक्ति का मार्ग दिखाया कि लोग नाचते हैं, गाते हैं, खुशियां मनाते हैं और सारे गम दूर भगा देते हैं। ये उनका रहमो करम है, उनकी दया में रहमत है और बहुत बड़ा परोपकार, महापरोपकार सच्चे दाता रहबर ने कमाया। साईं मस्ताना जी महाराज ने सच्चा सौदा जो आज आप देख रहे हैं, साथ संगत दिनों दिन बढ़ती जा रही है, तमाम खुशियां उनके जीवन में छा रही हैं, वो गम भुला रहे हैं, बेगम होते जा रहे हैं और जो वचनों पे अमल कमा रहे हैं, न अंदर कमी न बाहर कमी, बेगमपुर के बादशाह बनते जा रहे हैं। तो इस कलयुग में गमगीन ना हो कोई, हमेशा खुशियों से लबरेज हो हर कोई। इसके लिए सच्चे दाता रहबर ने सच्चा सौदा बनाया कि भाई सुनो, विचारो, अमल करो। अगर जीव मालिक का नाम ले लेता है, दृढ़ यकीन रखता है, तो शायद विचारने की जरूरत रहती ही नहीं। सुने, अमल करे और अंदर बाहर के खजाने मालिक के रहमो करम से लबालब भरे। तो ये इंसान के हाथ में है, कितने वचन सुनता है, कितना उन पे अमल करता है। पर यकीनन अगर सुन के अमल कर लो, कोई कमी ना रहे। प्यारी सासंगत जी, सासंगत को बोला, बहुत सारे वचन बेपरवाह जी ने हमसे करवाए कि भाई महाअभियान चलते हैं, उस पे चला करो। दिल्ली में गए, जयपुर में गए और जयपुर दिल्ली के 2 दिन बाद ही ऐसे नौजवान, ऐसे अधेड़ अवस्था के लोगों की, बुजुर्गों की चिट्ठियां आई, पत्र आए। कईयों ने सत्संग में यूपी में बोल के भी बताया कि गुरुजी अभी 2-3 दिन ही हुए हैं, हमारी नौकरी लग गई सरकारी की, सेवा किए 2-3 दिन हुए। कईयों का आगे से तनख्वाह डबल हो गई। कई लोग कहते हैं शायद गुरुजी ये पैसा देके बुलवाते हैं। ऐसे महानुभव भी बैठे हैं, महामूर्ख, तो पैसा देके वो भी बुलवा लें, क्योंकि पैसा देके बुलवाना ये सच्चा सौदा है। सच्चे दाता रहबर का पवित्र वो संदेश, वो घर, यहां पे अगर आदमी सच बोलेगा तो ही माला माल होगा। यहां आके कोई एडवर्टाइजमेंट थोड़ी ना होती है।
जो तन लागी सो तन जाने। जिनके साथ बीतती है वो ही बोलते हैं, वरना बोलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने बहुत बताया, हमारे रोग कट गए, नौकरियां लग गई, व्यापार दुगना हो गया, कहीं से नौकरी के लिए कॉल आ गया, तो पता नहीं कितने तरह की खुशियां उनको मिली और मिल रही हैं। हर बार आश्रम में कहीं भी ये महाभियान जो है, ये सेवा है, यहां भी उसी के बराबर सेवा का फल मिलता है। जो जीव आके यहां सेवा करते हैं बेइंतहा फल मिलता है और आए बार बढ़ता ही चला जाता है और बढ़ता चला जाएगा। तो जो भी ये सेवा कमाते हैं यकीनन मालिक कमी नहीं छोड़ते। बड़ी तरह तरह की बातें यहां बीच में रह के लोग करते रहते हैं। पाखंडी हैं, खुद पाखंड के हत्थे चढ़े हुए कि अगर गुरुजी से बात करनी हो, ये करना है, वो करना है, इतना पैसा उतना पैसा, तरह तरह का गुमराह किया जा रहा है लोगों को। यहाँ रूबरू प्रोग्राम होते हैं, रोजाना साथ संगत बातें करती है। कितनी संगत रोजाना, कोई दिन छोड़ दीजिए जब भंडारा आ गया मान लीजिए अब, या कोई ऐसा कि बहुत साथ संगत की सेवा चले, अदरवाइज रोजाना ही 10 से 20 परिवार रोजाना ही मिलते हैं। और कोई उनसे पूछे क्या टैक्स लिया जाता है। तो ये इस तरह के पाखंडवाद, ऐसा ढोंग करने वाले बार बार माफी लेते हैं और दिर फिटे मुंह ऐसे जन्म पे और दिर फिटे मुंह जन्मदाता पे, जो लोगों को गुमराह करते हैं। क्योंकि राम नाम से किसी को तोड़ना, उसे चैन कभी नहीं आएगा, शांति कभी नहीं आएगी, अशांत रहेगा वो। लोगों को गलत बोलना, खुद गलत है, ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं, अगर उनका कारनामा उठा दें तो बस गर्क जाएं। लेकिन दूसरों को कहना आसान होता है। सो प्यारी सत्संग जी हो, ऐसा ना कभी यहां पे हुआ है ना कभी होगा कि आप इस तरह जाके यूपी की सत्संगत को देखिए, पूरे शेड जितनी जगह पूरी ठसाठस भरी हुई थी जब सेवादारों से मिले। और हर बार भंडारों पे मिलते हैं, कोई नई बात नहीं है कि कोई अलग से बात हुई हो या कुछ अलग ऐसा। जब से सच्चा सौदा बना है, सेवादार जो सेवा करते हैं 2-3 महीने तो पक्का उनको मिला ही जाता है। और हर महीने शाम को या मजलिस पे उन सब की हाजिरियां लगाई जाती हैं, बात की जाती है उनकी जो लिख के आती है। तो सच्चे दाता रहबर ने यही बताया कि ऐसे लोगों की परछाई से भी दूर रहो जो आपको गुमराह करते हों, क्योंकि वो खुद दुखी हैं, परेशान हैं, उनको कोई खुशी नहीं आती। जितना मर्जी जोर लगा लें, जब तक वो बुरा कर्म करना छोड़ते नहीं, जब तक अल्लाह मालिक के नाम से टूटे हुओं को जोड़ते नहीं, जो उनकी वजह से टूट जाते हैं, शायद ही मालिक उन्हें कभी माफ करे। तो इसलिए भाई है तो माफी का दरबार। पर आदमी खुद का मन खराब तो लिखो पर्ची। हमेशा सत्संगों में कितने जवाब देते हैं, महारूबरू प्रोग्राम होता है सत्संग के दरमियान, आपके सवाल आते हैं, यहां से पढ़े जाते हैं और जैसा मालिक हमें ख्याल देते हैं हम आपको जवाब देते रहते। क्या आपसे कोई टैक्स लिया जाता है पर्ची लेने पे कि भाई पर्ची तो बोली जाएगी अगर इतना पैसा दोगे या इतना टैक्स चुकाओगे? बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। सो कोई भी जिसका दिल करे वो पर्ची भेज देता है। हाँ, बीमारी की बात लिख दी, परेशानियों की बात लिख दी, वो तो बचना रोज ही होते हैं, वो पर्चियां नहीं पढ़ी जाती, ये हकीकत है। हाँ, आपका कोई सवाल है, मालिक का रहमो करम हुआ, ऐसी चीजें पढ़ के सुनाई जाती हैं और उनका जवाब लिया जाता है। तो ये सच्चे दाता रहबर ने सच्चा सौदा बनाया, सच्चा था, सच्चा है और हमेशा के लिए ये सच्चा रहेगा। पाखंडियों के पाखंड से, निंदकों की निंदा से ना तो ये कभी बंद हुआ था, ना हुआ है, ना होगा। कई गुना बढ़ के चला है और लाखों गुना बढ़ के ये चलता रहेगा। ये उनके वचन हैं, हम क्या कर सकते हैं, उन्होंने वचन किए हैं। सो नाम वाले भी जैसे जहां जहां भी जाते हैं, जयपुर में सत्संग हुआ मस्ताना जी के भंडारे का, तो पहले अगर नाम वाले, क्योंकि निंदकों ने बड़ा जोर लगाया, आसमान नीचे ला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन पहले होते थे वहां 2 से 4 हजार नाम वाले या 6 हजार नाम वाले, और इस बार 12 हजार से ऊपर नाम वाले। जगह कम पड़ गई, कनाते थोड़ी रह गई। यूपी में पिछले भंडारों में हमें ख्याल भी नहीं, पर यहां तक है कि आइडिया है कि मस्ताना जी महाराज के पिछले जन्म महीनों में वहां पे 6 से 8 या 9 हजार के करीब नाम वाले होते हैं, और इस बार वहां भी 13 हजार से ऊपर नाम वाले हुए। ये तो बढ़ते जाएंगे। आपके चलूने लड़ते हैं तो वो और कई गुना लड़ते जाएंगे। ना
दुखी ना सुखी, बेहद जिंदगी बोझ की तरह आप गुजारेंगे। अच्छा है कि आप साईं जी के दरबार में माफी लें, बुरे कर्म छोड़ दें, तौबा कर लें सच्चे दिल से, तो ही तमाम खुशियों के हकदार बन पाएंगे। वरना तो भाई कीड़े अंदर बाहर काट के खाएंगे, क्योंकि जैसे कर्म कमाएंगे वैसा ही फल पाएंगे। हम कोई बद्दुआ नहीं देते, लेकिन आदमी जैसा कर्म करता है वैसा फल लाजमी पाता ही पाता और भुगतता ही भुगतता है। तो ये तो बेपरवाह साईं मस्ताना जी महाराज का सच्चा सौदा है। उनके दया में रहमत से चल रहा था, चल रहा है, चलता रहेगा। एक बार कहावत है कि एक गर्मी का मौसम था और एक कुत्ता गड्ढे के नीचे चल रहा था, गाड़ी चल रही थी, चलते चलते उसे गुस्सा आ गया, अहंकार आ गया, गाड़ी के साथ साथ था। कहता यार ये गाड़ी, ये बैलगाड़ी, ये ऊंट गाड़ी मेरे सहारे चलती है, मैं चल रहा हूं तो गाड़ी चल रही है, अगर मैं रुक गया तो गाड़ी रुक जाएगी। वो कुत्ता बेचारा रुक गया अहंकार में आके कि देखता हूं गाड़ी आगे जाती है कि नहीं। गाड़ी नहीं तो आगे जाना ही था, उसे तो बैल खींच रहे थे। वो खड़ा, ऊपर से करारी धूप पड़ी मई जून की और नीचे बालू रेत ने मरा वाला शाब निकल गया, भागा। यार गाड़ी ठीक है, वो मेरे आंख। तो कहने का मतलब मत करो पाखंड, मत करो ढोंग, मत करो निंदा। ये सच्चे सौदा सच्चे साईं मालिक शाह मस्ताना जी महाराज के रहमो करम से चलता आया, चल रहा है और लाखों गुना बढ़ के चलता रहेगा। ये उनके वचन है। सो आप दुम ना दबाओ, ना ऊपर उठाओ, सही सही राम नाम के गुण गाओ और खाली जोड़ियां भर के ले जाओ। मत पड़ो मन के झांसों में, मनमते लोगों के झांसों में। उनका काम ही है जीवों को गुमराह करना। माया के यार हैं, भूखे हैं कि माया इधर नहीं उधर नहीं फला नहीं। तो ऐसे लोगों से बच के रहो, चाहे वो कोई क्यों ना हो। मस्ताना जी महाराज कहते कोई सोने का बन के भी आ जाए तो भी अपने गुरु मुर्शिद कामिल के बराबर नहीं हो सकता। और कोई शंका है मन में, कोई डाउट है, ये मर्दानगी क्या हुई, ये भक्ति क्या हुई कि किसी के कहने से आपका भक्ति चली जाती? पूछिए अपने पीर फकीर से। वो बैठा ही इसलिए होता है कि आपके डाउट, आपके शक को दूर कर डाले। सो जब मर्जी पूछिए। सत्संग के दिनों में तो आपको बड़ा आसान होता है, पर्ची लिखिए, नाम लिखिए, ताकि आपके जवाब आपको मिल जाएं। तो शाह मस्ताना जी दाता बेमिसाल प्यार दिया, रहमो करम जी करना जैसे खाक को मीत किया। हम तो खाकसार हैं, चौकीदार हैं, आपके सेवादार, जूतों में बैठने को तैयार। पर मेरे मौला सतगुरु शास्त्र नाम कहें शाह मस्तान, क्योंकि उन्होंने कहा हम थे, हम रहेंगे। हमें तो कोई ना पहले अंतर लगता था जन्म से, ना आज लगता है, ना कभी आगे लगेगा। हम तो अपनी बात कहते हैं, लोगों के लिए हो सकता है पहले कुछ और था, अब जब सैकड़ों में संगत होगी तो नेचुरली कुछ और होता है। हजारों में आई तो कुछ और, लाखों में आई कुछ और। अब सतगुरु ने वचन किए दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ेगा, तो अब करोड़ों में पहुंच गई, नेचुरली थोड़ा तो कुछ और होगा। 90 में हमारे सतगुरु लेके आए, वही कर रहे हैं, उनकी वचन है, हम ही करेंगे। हमें तो साफ उन्होंने फरमाया जब चोला बदलना था परम पिता शास्त्र नाम जी दाता रहबर ने, तो हमें उदासी तो नेचुरली एक मुरीद अपने सतगुरु, चाहे सतगुरु अंदर ही क्यों ना बैठा हो, तो बहुत ज्यादा उदासी थी, बहुत वैराग्य था। सतगुरु जी ने प्यार किया, अपने जपी में भरा, छाती से लगाया, बहुत देर लगाए रखा, पर वैराग रुकने का नाम नहीं ले रहा था 2-3 रातों से, 2-3 दिनों से। तो बेपरवाह जी ने फिर यूं उंगली करके यहाँ हमारे यूं मारी कि आप फिक्र क्यों करते हो, आप थोड़े ना, हम हैं, हम थे, हम ही करेंगे, तू फिक्र क्यों करता है, तूने थोड़े ना कुछ करना, हमें काहे का फिक्र। कई लोग कह देते बड़े बड़े ऑफिस, गुरु जी आपके चेहरे पे सिकन नहीं आती, आ ही नहीं सकती, चाहे काल महाकाली क्यों ना घूमता फिरे। हमारा सतगुरु डाडा जब यहाँ बैठा है, हमें क्या लेना देना किसी से। अपने तो राम नाम का गुण गाना है, किसी को बुरा ना कहा था, ना कह रहे हैं, ना किसी को बुरा कहेंगे। सबके लिए दुआ करते थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। करवाने वाला करवा रहा है, करवाता है और करवाता रहेगा। सो उस मुर्शिद कामिल ने जो रहमो करम किया, इस खाक में डेरा लगाया, ये उसका परोपकार है। हमें ऐसे कोई बात नहीं, पर उन्होंने ऐसा कर दिया, उनके लिए कोई खास बात नहीं। सो ये उनका रहमो करम, उनकी दया में रहमत। तो यही दुआ मांगते हैं, मालिक सब पे ऐसा रहमो करम कर, सबको सद्बुद्धि दे। जो बुद्धियां फिर रही हैं, जो दिमाग माया रानी के राग गा रहे हैं, रहमत कर, उन्हें सद्बुद्धि आए, नेक अकल आए, तेरी भक्ति करें और खुशियां माने, नरकों में ना जाएं।
बाकी मालिक तेरी मर्जी, तू जाने, तेरा काम जाने। फकीरों का काम तो दुआ करना होता है। हम कभी किसी के लिए बद्दुआ नहीं करते, और करें तो फिर रुक जाए वो बद्दुआ, कोई बच जाए, पर सदगुरु करने ही नहीं देता। मालिक ने बताया ही नहीं बद्दुआ करना। पर यकीन मानिए, दुआ करने से अगर इतना फायदा और अगर बद्दुआ हो जाए तो फिर नहीं आकड़ आकड़ चल सकते, फिर तो पल में पता चल जाए। पर सदगुरु ऐसा करवाते नहीं, हमेशा दुआ के लिए, सबका पर्दा ढांपने के लिए दुआ करते रहते हैं। समझ आ जाए, और समझ उनको आती है जब सत्संग सुनाते हैं कि भाई सुधर जाओ, समझ जाओ, चलो नेकी पे, चलो राम नाम पे, चलो करो मालिक की भक्ति, ताकि अंदर बार खुशियों से माला माल हो जाओ। तो हमारा फर्ज समझाना, बताना, मानना न मानना आपकी मर्जी। तो साईं जी ने ऐसा सच्चा सौदा चलाया, बेधड़क हर जीव की बात सुनाई, हर जीव की बात सुनी, हर जीव को बात बताई, रास्ता बताए। आगे मान के कोई चले तो पौवारा पच्ची हो जाए, वरना ठन ठन गोपाल रह जाए। मर्जी आपकी, दोनों में से जो मर्जी रास्ता चुन लीजिए। विदेशों से बात करना चाहते हैं परथा ऑस्ट्रेलिया, बोलिए भाई, जल्दी से बात कीजिए। धन सतगुरु तेरा ही आपका पिताजी, आप जी का बेटा विपिन सिंह, जिसे आप जी ने अपने बहुत ही कीमती समय में से आपकी से गुफ्तगू करने का मौका दिया है जी। जी बेटा बोलिए। सबसे पहले आप जी को बेपरवा मस्ताना जी महाराज के पाक पवित्र जन्म महीने की और जन्म भंडारे की जो की परसों है, सारी फर्ज की साथ संगत की तरफ से आप जी को बहुत बहुत बधाई। सभी फर्ज के सेवादारों की जनधन जी, आपको भी आशीर्वाद बेटा। पिताजी, सारी सात संगत फर्ज की आज इस खुशी के मौके को मनाने के लिए यहाँ पर आपकी के चरणों से विराजमान हुई है। और पिताजी, जब आपसे बात करने का मौका हमें मिलता है तो खुशी की लहरें कुछ दिन पहले ही चल पड़ती हैं। पांव जमीन पर नहीं टिकते, काम में मन नहीं लगता, बस ये मन करता है कि कब वो मौका आएगा, कब हम पिताजी से गुफ्तगू करेंगे, बात करने का मौका मिलेगा। और जब आप जी से बात हो जाती है उसके बाद कई दिन तक तो हम नाचते ही रहते हैं, यूट्यूब खोल खोल के रिकॉर्डिंग सुन के खुशी मनाते रहते हैं। पिताजी, बहुत ही मजा आता है और ऐसी उमंगें उठती हैं दिल में कि जिसे बयान करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल और अकस्मीय है पिताजी जी। तो पिताजी, आप जी ने पूरी फौरन की साथ संगत को ये सुनहरा मौका आप जी से बात करने का जो दिया है पिताजी, आप हर मोमेंट को आपकी नाम देते हो। जैसे आप भी चलते हो या जो भी कोई भी प्रोग्राम चलाते हो तो पिताजी आप भी जरूर उसको नाम देते हो। तो पिताजी, आपने जो फौरन की साथ संगत पर इतना बड़ा उपकार किया है बात करने का, जो कि काफी लंबे समय से आप भी बात कर रहे हो, अपने बहुत ही कीमती समय से हमें समय देते हो। तो पिताजी, इस जो प्रोग्राम को जो कि हमारे लिए मेमोरेबल बन जाता है और जो कितने ही दिनों तक खुशियां देता रहता है, लुटाता रहता है, तो फिर पिताजी इस लम्हे को भी कुछ नाम दे दीजिए पिताजी। जी बेटा, जरूर नोट कर लेंगे, जुम्मेवार देखेंगे बेटा, समय के अनुसार जरूर कोई ना कोई नाम। वैसे आप बात कर लेते हैं बेटा, रूबरू है, यहाँ भी वहां भी कहीं से भी बात करते हैं। सतवचन पिताजी। तो पिताजी, सभी लोग खुशियां मनाते रहते हैं। जैसा कि मेरी दादी, मैं इंडिया गया तो वो यूट्यूब पे देख देख के इतना खुश होती रहती थी, सभी को बुलाती थी, आनी रमेश, आनी रीना, आनी फलानी, लै रिक्की की गल हुई है पिताजी ना, तू भी सुन। पता नहीं कितने दिनों तक प्रोग्राम चलता रहता है। जी बेटा, और आपने बहुत खूबसूरत मुखौट लगा रखे हैं, सारे बच्चे बहुत सुंदर लग रहे हो बेटा, बहुत सुंदर। पिताजी, कोशिश पिताजी, हम लोग तो जब भी आपसे बात होती है तो पिताजी कोशिश करते हैं कि जब भी बात होती है तो खुशी मनाए पिताजी, और मनाते ही रहते हैं पिताजी आपकी चरणों में। जी पिताजी, एक और प्रोग्राम हम लोगों ने बच्चों ने चलाया है, कोशिश करते हैं पिताजी आप जी के वचनों पर चलते रहे। जैसा कि आप पिताजी किसी भी सत्संग में कुछ भी ऐसा अनमूल्य, जैसे तो आप जी के वचन सारे ही बहुत ही हमारे लिए अनमूल्य होते हैं। तो पिताजी, जैसे पर्टिकुलरली किसी एक बच्चे के लिए वो वचन हो जाता है तो हम उन वचनों की वर्डिंग निकाल के उनकी एक रिंगटोन या अलार्म टोन तैयार कर लेते हैं पिताजी, जो कि एक घंटे बाद बजती है आप जी के वचनों के रूप में। यानी कि पिताजी, आप जी ने जैसे एक बहन के लिए वचन किए कि अगर मन से लड़ना है तो नारा लगाकर पानी पी लिया करो,
तो उस पर्टिकुलर वर्डिंग को पिताजी हम निकाल के एक अलार्म टोन या रिंगटोन तैयार कर लेते हैं, ताकि जब भी ऐसा कुछ मन दाव चलाने लगे वो 1 घंटे बाद पिताजी बच जाती है, और फिर तड़ाक जब थप्पड़ पड़ता है मन को तो पिट के बैठ जाता है पिताजी। जी बेटा। तो ऐसा अगर कोई भी सासंगत करना चाहे तो पिताजी कर सकती है, ताकि आप जी के बच्चों पर और ज्यादा अच्छे तरीके से फूल चढ़ाया जा सके। जी। और पिताजी बेटवा मस्ताना जी महाराज का भंडारा आ रहा है, तो पिताजी बेटवा मस्ताना जी ने पूरी सृष्टि पर इतना बड़ा उपकार किया, इस निरोल सच्चे सौदे को चलाया। और पिताजी बहुत परिवार दुखों नरकों में फंसे हुए थे, एक सच्चा नाम देकर सबको दुखों से छुटकारा दिलवाया। तो पिताजी रूहें पता नहीं किस तरह से खुशियां मना रही है और क्या क्या कह रही है। पिताजी एक प्रस्तुति हम पेश करना चाहेंगे फौज की साथ संगत। जी। मस्ताना जी आया है, मस्ताना जी आया है, रौनका लगिया रौनका लगिया, मस्ताना जी आया है, रौनका लगिया रौनका लगिया, कल से आया है, रौनका लगिया रौनका लगिया, थोड़ा सच कोई आया है, रौनका लगिया रौनका लगिया। आओ नीचैया रे भवानी बधाई, आओ नीचैया रे भवानी बधाई, घर आया मेरा दिल बदलाही, घर आया मेरा दिल बदलाही, रौनका लगिया रौनका लगिया, आया रे रौनका लगिया रौनका लगिया, प्यारा दिल का वाला अजदा, नूरी मुख तक साडा दिल नहीं हो रजदा, नूरी मुख तक साडा दिल नहीं हो रजदा, नूरी मुख तक साडा दिल नहीं हो रजदा, तो चप्पा चप्पा रोशनाया चप्पा चप्पा रोशनाया रे, रौनका लगिया रौनका लगिया, थोड़ा जब कोई आया रे, रौनका लगिया रौनका लगिया। इश्क दीवार की अनोखी है, नहीं हद दीवारे देह की बातों, तेरे सामने मर जा कटे चावड़ मेरे दर्द दसानी तू, रौनका लगिया रौनका लगिया, थोड़ा कटे कोई आया रे, रौनका लगिया रौनका लगिया। मस्ताना जी में ढूंढली पुकार, रहमता लुटाने आए प्रेरने प्यार, रहमता लुटाने आए प्रेरने प्यार, रहमता लुटाने आए प्रेरने प्यार, वो डंका सचदा बजाया डंका सचदा बजाया है, रौनका लगिया रौनका लगिया, थोड़ा कटे कोई आया है, रौनका लगिया रौनका लगिया रौनका लगिया रौनका लगिया। जी ठीक बेटा। प्यारे पिताजी, मैं आप जी का बेटा राहुल इंसान पर्थ ऑस्ट्रेलिया से बोल रहा हूँ जी। पिताजी, जैसा कि आप जी ने फरमाया है कि किसी भी जीव को मालिक के नाम से जोड़ना महादानों का महादान है, तो पिताजी जैसे हम यहाँ पे नाम चर्चा के बाद 10 मिनट का सिमरन करते हैं और हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ के मूल नागरिकों को मालिक के नाम से जोड़ सकें, तो अगर हम पिताजी वो 10 मिनट का सिमरन बढ़ा के 20 मिनट का सिमरन नाम चर्चा के बाद करना चाहें तो आप जी की आज्ञा हो तो पिताजी हमें कर सकते हैं। जी बेटा, जितना मर्जी आप बढ़ा सकते हैं, वो तो कम से कम कहा था कि इतना कम से कम, बढ़ाने को जितना मर्जी बढ़ा लीजिए। आप विदेशों में रहते हैं तो उसमें अच्छी बात है, जितना 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट जितना आप करना चाहें अच्छी बात है। उनके पिताजी और एक हाँ बोलिए दिया था
कि पिताजी जैसे टूरिस्ट आते हैं जो इंडिया में जयपुर, गोवा या और भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, तो उन टूरिस्ट को पिताजी डेरे में लाने के लिए, मालिक के नाम से जोड़ने के लिए एक ऐसी टीम तैयार की जाए जो आपकी गाइडलाइंस लेकर जाए और उनको यहाँ के डेरे के बारे में बताए और ज्यादा से ज्यादा नाम से जोड़ सके पिताजी। जी बेटा, जिम्मेवार को लिखाया तो है, बनाया या नहीं बनाया पता करेंगे बेटा, पूछेंगे जरूर। आप भी लिख लें भाई, नोट कर लें, नोट करके बाकी अमल भी किया करें। और पिताजी एक और सुझाव था, जैसे पिताजी रूहानी म्यूजियम और बाकी सिमरन हॉल भी आप बनवा रहे हैं, तो पिताजी एक रूहानी लाइब्रेरी होनी चाहिए जिसमें सभी धर्मों के ग्रंथों और सूफी संतों की वाणी हो, सभी लैंग्वेजेस में, सभी भाषाओं में, ताकि बाहर से भी या कहीं से भी लोग आए तो वहाँ बैठ के पढ़ सकें और उनको ये पता चले कि यहाँ सभी धर्मों का सत्कार होता है पिताजी। जी बहुत सुंदर सुझाव है बेटा, जिम्मेवार नोट कर लें भाई, और जरूर इस बारे में करेंगे। और पिताजी यहाँ पे प्रेमी मनिंदर जी हैं, उनके आज बेटे मन किरत इंसान का बर्थडे है पिताजी, तो आप जी के चरणों में यही अर्ज है कि वो सारी उम्र आप जी के वचनों पर चलता रहे और आप जी का और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके पिताजी। जी उनको भी मुबारकबाद बेटा, बच्चे को अच्छा नेक इंसान बनाना, आशीर्वाद। और पिताजी मम्मी पापा और बाकी परिवार यहाँ मजलिस में आए हुए हैं और पिताजी उनको आशीर्वाद दें पिताजी, यही मजलिस में ही बैठे हैं पिताजी। जी बेटा आशीर्वाद, आशीर्वाद बेटा, आए हैं परिवार आपका, आशीर्वाद बेटा, सेवादार हैं, आशीर्वाद बेटा, बैठ जाएं बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। और पिताजी परिवार में एक छोटी बेटी हुई है, तो उसका पिताजी आप जी से पूरा नाम रखवाना है और पिताजी जैसे आपका ख्याल हो पिताजी। बेटा कोई अक्षर दे देते हैं, ज पे रख लीजिए, जे पे। जी पिताजी, सत्य वचन पिताजी। और पिताजी यहाँ सारी संगत ने पिताजी प्रसाद बनाया भंडारे की खुशी में पिताजी, तो प्रसाद तो पिताजी आपने बनाना है, हमने तो चावल और हलवा बनाया पिताजी। जी बहुत देर से आप चावल हलवा वेबकैम के आगे हिला रहे हैं, कहीं रह ना जाए, रह ना जाए, तो नहीं रहने नहीं देंगे, फिक्र ना कीजिए। तो आशीर्वाद प्रसाद बन गया, मालिक खुशियां बख्शे और खुशियों से नवाजे मालिक। जी पिताजी, पिताजी और पिताजी बस हम सबकी यही अर्ज है कि पिताजी हम सब मन से लड़ सकें और आप जी के सभी वचनों को माने पिताजी, कोई एक भी ऐसा वचन ना हो जो हम छोड़ दें, सभी वचनों को मानते हुए और सभी सारी साथ संगत की और परिवार की चरणों में और निप जाए पिताजी। जी बेटा। दान तेरा ही आशा। जी बेटा, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, सेवा सुमन करते नहीं, बचनों पर मालिक खुशियां दे बेटा, आशीर्वाद। लाइव मैसेज है, गोल्ड इंसा मिलानो इटली, प्यारे पिताजी आज मेरा 34वां जन्मदिन है जी, सेवा सुनने के लिए आशीर्वाद चाहता हूँ, मिठाई है, प्रसाद बना दीजिए। जी बेटा जन्मदिन मुबारक हो, आशीर्वाद, प्रसाद बन गया, ले लेना, मालिक खुशियां दे, बचनों पे रहें, हिम्मत करें, नेक कर्म करें, मालिक साथ है बेटा, आशीर्वाद। सासंगत बेल्जियम लाइव में से, प्यारे प्यारे सासंगत बेल्जियम कल बेप्रवाह श्याम मस्ताना जी महाराज के पावन जन्मदिन की खुशी में ब्लड डोनेट कर रही है, जूस व फ्रूट है प्रसाद बनाने के लिए। जी बेटा आशीर्वाद, प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना, मालिक खुशियां दे, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो क्योंकि खूनदान महादान, मालिक खुशियां दे, आशीर्वाद। विदेशों से आए हैं जी, खड़े होते जाएं, सूबेदार पाखर इंसान बलविंदर कौर व परिवार सरी बीसी कैनेडा। प्यारे पिताजी आप जी की अच्छी स्वास्थ्य कामना करते हुए हिंदू के मध्य बैंक में 25,000 रुपए जमा करवा दिए हैं जी। खड़े हो जाएं जी, खड़े रहिए, थोड़ी सी देर खड़े रहें। हरदीप सिंह में मनप्रीत कौर कैलिफोर्निया यूएसए। प्यारे पिताजी आप जी की अच्छी स्वास्थ्य कामना करते हुए हिंदू के मध्य बैंक में 10,000 रुपए जमा करवा दिए हैं जी। खड़े हो जाइए। अजय कुमार लंदन से फर्स्ट टाइम आए हैं, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत बेटा, जी आया नो, मालिक खुशियां बख्शे, घरों में खुशियां आए, मालिक से दुआ करते हैं और सेवा सिमरन सत्संग में मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े, रहमो करम से मालिक नवाजे। सबको आशीर्वाद प्रसाद ले लेना बेटा, आशीर्वाद, बहुत बहुत स्वागत, आशीर्वाद। बैठ जाइए। विदेश वापस जाना है, स्वर्णदास इंसान, दर्शन कुमार इंसान, दीवान चंद इंसान, प्रसाद ले जाना, MSZ में मिलके जाना, बचनों पे रहो, सुमन करो, मालिक साथ है जी, आशीर्वाद 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 बेटा, आशीर्वाद। देश विदेश में साथ अपना काम धंधा करते 483 के करीब
टेलीफोन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और 1472 लाइव वीडियो कनेक्शन पर हजारों की तादाद में लाइव देख रही सुन रही हमें नजर आ रही। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद। और गुरनाम इंसान परिवार, काफी परिवार हैं विदेशों में जो लाइव पे बैठे हैं, तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। जितने परिवार विदेशों में बैठे हैं आप सबको बहुत आशीर्वाद। शाह साहब जी गिनेस वेलफेयर फोर्स का प्रसाद लेना। 2 भाई 5 बहनें खड़े हो जाएं। महाअभियान के फॉर्म भरने वाले 107 भाई 145 बहनें खड़े हो जाएं। तो मालिक खुशियां बख्शे बेटा, सेवा से में मन लगे, मालिक रहमो करम से नवाजे। प्रसाद ले लीजिएगा। और धन्य माँ बाप जिन्होंने के ऐसे बच्चे जो सेवा में आगे बढ़ते हैं। आशीर्वाद आशीर्वाद बाद में प्रसाद लेना, बैठ जाइए, प्रसाद ले लेना चाहिए। श्रीनगर में असम से फौजी भाई आए हैं, बहुत बहुत स्वागत बेटा, आशीर्वाद। प्रसाद ले लेना बेटा, आशीर्वाद। घर जाने वाले सेवादार 7 दिन वाले शाही कैंटीन के 84 भाई 75 बहनें, शिफ्ट पूरी होगी तो खड़े हो जाया करें अपने आप। सुमन करते रहिए, बचनों पे रहना भाई, मालिक खुशियां बख्शे। क्योंकि जो सेवा करता है दिन दुगनी रात चौगनी रहमो करम बढ़ता ही जाएगा। पर ये तो आप पे निर्भर करता है आप कितना बचनों पे अमल करते हैं, क्योंकि ये ना हो कि दामन फट जाए और जो रहमत आए वो वापस चली जाए। सो बचनों पे रहते हुए सेवा करें, मालिक किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। सो प्रसाद ले लेना, आशीर्वाद। सेवा सुनने में मन लगे, बैठ जाए बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। पक्की सेवा पे लगातार आते हैं, मालिक कमी नहीं छोड़ते। बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना है, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके प्रसाद देते हैं। प्रसाद लीजिए। दवाई आपके आसपास के डॉक्टरों से फायदा वहीं से लीजिए, नहीं फायदा यहाँ 3 हॉस्पिटल गुरु सर मोड़े से दवाई ले लो, राय ले लो। जितनी बार दवाई लेनी पहले आधा घंटा नाम जपो। कैंसर या लाइलाज बीमारी है, दिन रात मालिक का नाम जपो फिर दवाई लो। मानते लाखों लोग, चिकोते करने वाला मालिक मानना आपने है। खाने पीने की अनजाने में गलती होगी, वो बैठे बैठे नारा लगाते मालिक माफ करेंगे। 3 वचनों में पहली बार गलती हुई है, वो अपनी जगह पे खड़े हो जाओ, अपनी जगह खड़े हो जाओ, खड़े रहो अपनी जगह, जल्दी से खड़े हो जाया करो, बाद में नहीं खड़े होना होता, अभी खड़े हो और खड़े रहना है, खड़े रहना है, बैठना नहीं। तो वचनों में गलती नहीं करनी चाहिए, खुशियां बहुत पीछे चली जाती हैं। अब अगर सच्चे दिल से तौबा करोगे, सुमन करना, मालिक रहमत करते हैं, आपको आशीर्वाद कह रहे हैं, आशीर्वाद। और जोर से नारा लगा के बैठ जाओ। कितना भी समझा लो इन बुजुर्गों को, पहले तो गलतियां करते हैं और फिर बाद में खड़े होते हैं। पहले क्यों नहीं खड़े होते? जब वचनों में गलती है, होती वचनों में ही है। और कई बार बच्चे पूछते हैं वचनों में, नहीं मेरी तो और थी, तो और थी, सुनता नहीं, कान बह रहे हैं क्या? हम 3 बार बोलते, जिनकी वचनों में, वचन मतलब 3 परहेज, तो वो जानबूझ के झूठ की, भाई इसको लगे ना कि भाई अच्छा ये इसने भी जान चढ़ा दिया। सो ये तो गलती अगर कर दी और मन ने ऐसा करवा दिया तो फिर शर्माना क्या, जब माफी मिल रही है और क्या चाहिए आपको? इतना आसान तरीका। सुमन करें और भाई ये ख्याल रखा करें, पहले भंगीदार समझाया करें। खास करके बुजुर्गों का ये हाल है, पीछे भाई भी कुछ बुजुर्ग बाद में खड़े होते हैं। तो जब गलती हुई है तो पहले ही खड़े हो जाया करो कि बेटे बेटियां नाड़ाई होंगे हैं, आखिर के बापू तू भी करता कम, पता नहीं किस बात से शर्मा जाते हैं। अब ना करो गलती, अगर इतनी शर्म आती, बुरे कर्म, कोई भी मांस शराब हरामखोरी, इन 3 ही परहेज हैं, इनमें से कोई ना कोई तो आप करते ही हैं। तो फिर कर बैठे तो आप माफी ले लो, आसान है, ताकि फिर से खुशियां मिले जी। तो इसके बाद वायदा पूरा नहीं किया, अहंकार किया, सेवा पर न्याय, पूर्ण हत्या कर, भाई बच्चे नहीं माने, अश्लीलता देखी, ब्रह्मचर्य का पालन किया। कोई भी गलती दोबारा दोहराते हैं तो लिखवाना है कि मैं दोबारा माफी ले रहा हूं, अदरवाइज नहीं। दोबारे वाले का नाम भी लिखना होता है। हाँ, फर्स्ट टाइम ऐसा हो जाता है, तो वैसे गलती, हर गलती बुरी है, पर करो ना, नारा लगाते मालिक माफ करेंगे। 3 वचनों में दूसरे को माफी लेनी, 2 महीने सुमन के गुरप्रीत इंसान। नहीं भाई गलती करनी नहीं चाहिए बेटा, लगातार सुमन करना, और मालिक रहमत करने वाले हैं, नारा लगा के बैठ जाएं। भूत प्रेत वाले जो कहते मेरे अंदर ऊपरी पर आई, जिन चुड़ैल भूत प्रेत, अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, शोर नहीं करना, चुपचाप खड़े रहना है। और बीमारी का प्रसाद ले लेना, आपको आशीर्वाद कह रहे हैं, नारा लगा के जल्दी बैठ जाओ। सब भरम भूत भगा दिया आपके, कोई भूत बात नहीं, नारा लगा के बैठो। खड़े रह गए तो भूत रह जाएगा, बैठो जल्दी नीचे जी। तो सारे भरम भूत आपके भागे, कोई भूत बात नहीं आपके अंदर। प्रसाद लेना बीमारी वाला, यहां से दवा लेना, सुमन करके दवा लेना आशीर्वाद से। सुबह 6 से रात के 10 बजे तक और सर से रात जो सेवा करते हैं, मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके ये प्रसाद देते हैं, मालिक अलग से खुशियां बख्शे जी। बेप्रवाह मस्ताना जी महाराज के जन्म महीने की खुशी में आप जी की तंदुरुस्ती कामना करती हुई, दीन दुखियों मध्य में बैंक में ब्रह्मचारी बनने वाली बहनें
7,077 रुपये और 13 बहन भाइयों ने दीन दुखी मंद के लिए बैंक में पैसा जमा करवाया। खड़े हो जाओ। कुछ भाई बहनों ने व्रत भी रखे हैं। तो मालिक खुशियां बख्शे बेटा, जिस भावना के तहत आप यह सेवा करते हैं, मालिक बेनतहा खुशियां बख्शे, सेवा से उन्हें मन लगे और मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए। सो नारा लगा के समय अनुसार आप अपना व्रत खोल लें और सुमन करते रहें। जी आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। सो नारा लगा के बैठ जाएं। प्रसाद बन गया जो आप लेके आए हैं, व्रत अपने समय अनुसार खोल लें। आशीर्वाद। एक बैनर भी इधर शाह मस्ताना जी महाराज के पावन जन्म भंडारे की लग लग बधाई। जी आपको भी बेटा, फोटो समिति शायद। आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। दिए जलाए हैं। आशीर्वाद बेटा, बहुत सुंदर। आशीर्वाद। शाह सर्जिकल कॉलेज नॉर्थ जोन गन शूटिंग में एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है। खड़े होते जाओ। तीरंदाजी के खिलाड़ियों ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेलने जाना है। 9 जूडो खिलाड़ी ने स्कूल नेशनल खेलने जाना है। 6 खिलाड़ी ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेलने जाना है। शाह सर्जिकल स्कूल सरसा। ताइक्वांडो के खिलाड़ियों ने सीबीएसई नेशनल में 4 गोल्ड 2 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। वाह जी शाबाश। दोनों टीमों ने अंडर 14 अंडर 19 में पहला स्थान प्राप्त किया। वाह जी। जूडो टीम ने सीबीएसई नेशनल में 6 गोल्ड 1 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज जीतकर ओवरऑल चैंपियनशिप जीती है। वाह जी शाबाश बेटा। एक जूडो खिलाड़ी ने सीबीएसई नेशनल में इंटरनेशनल खिलाड़ियों को हराकर बेस्ट जूडो प्लेयर का खिताब जीता है। वाह जी शाबाश बेटा। सीबीएसई नॉर्थ जोन में फुटबॉल खिलाड़ियों ने पहला स्थान प्राप्त किया है। वाह जी। शास्त्रम जी बॉयज स्कूल सरसत तैराकी खिलाड़ियों ने सीबीएसई नेशनल खेलने जाना, जिसमें 4 खिलाड़ी शाही आश्रम के भी हैं। शाबाश बेटा, लगन से आगे बढ़ना। शाबाश। खड़े रहो। शास्त्रम जी बॉयज कॉलेज सरसा यूनिवर्सिटी कल्चर यूथ फेस्टिवल में 20 विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने जाना है। कॉलेज पहली बार इतनी प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रहा है। कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सुमन करें, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें, खड़े रहें। शास्त्रम जी गर्ल्स स्कूल कॉलेज सरसा के 11 टीचर 15 बच्चों ने आज डेंगू के मरीजों को खूनदान किया। वाह, बहुत बड़ी बात। शाबाश बच्चों, खड़े हो जाएं। बहुत बड़ी बात। मालिक खुशियां दे बेटा, बहुत अच्छी बात। तो मालिक बहुत खुशियां दे, सेवा से में मन लगे, घरों में खुशियां आए बेटा। पूरा लगन के साथ वचनों पे रहते हुए आप आगे बढ़ें और टैलेंट दिखाएं। मालिक से दुआ करते हैं, प्रसाद ले लेना। और जिन्होंने ब्लड डोनेट किया, मालिक बहुत खुशियां बख्शे। सो आशीर्वाद सेवा का मेवा मालिक जरूर देता है। प्रसाद लेना, वचनों पे रहना, आशीर्वाद और आगे बढ़ो। प्रसाद बाद में ले लेना। पूजा इंसा हिसार से अखिल भारतीय महिला राजीव गांधी कुश्ती गोल्ड में दूसरा स्थान प्राप्त किया। 51,000 रुपए का इनाम जीता है। और अखिल भारतीय महिला चंदगीराम कुश्ती गोल्ड कप में गोल्ड मेडल में 10,000 रुपए का इनाम जीता। ऑल इंडिया महिला कुश्ती इंटर यूनिवर्सिटी खेलने जाना है। जी बेटा, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ और आगे बढ़ो। सुमन करते रहना बेटा, मालिक साथ है। शाबाश। बेटियां भी माँ बाप का नाम रोशन कर रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये मत सोचा करो कि मेरी बेटी क्यों। देखिए, बेटियां भी कोई कमी नहीं छोड़ती, बस सभ्यता में रहें, अच्छे संस्कार रहें। आशीर्वाद बेटा, शाबाश। प्रसाद ले लेना बेटा। कार्ड आया है जी। सेवा विच लंघ जे दिन ते रात हो मंग साडी, जिंद कढ़ लेंदी सोने पापा एक मुस्कान थोड़ी। खूब खाया करो, पहली शिफ्ट करे अरदास जी। खाण पीन वाला सामान बहुत सारा रखा करो अपने पास जी। मतलब जेबां च पा के रखिए जी। नहीं बस अपना तो थोड़े नाल ही काम चल जाता बेटा। तुसी खाने हो, खुशी सानू आउंदी है, पर इन्ना भी ना खाओ कि खुशी बाहर आ जाए। दूजे हिसाब नाल हिसाब नाल खाओ जिन्ना कम है जी। आप जी की सेहत सलामती के लिए जन्म माह की खुशी में 11,777 रुपये दिन दुखी मध्य बैंक में जमा करवा रहे हैं जी। खड़े हो जाएंगे। सेवादार जिन्होंने कार्ड भेजा है, लंगर घर शास्त्राम जी धाम की पहली शिफ्ट वाली सभी बहनों ने आप जी की सदा सलामती के लिए आज व्रत रखा है। कुछ पर्ण भी ले रहे हैं जी। वाह जी, आशीर्वाद। आप जी की अच्छी सेहत के लिए सभी बहनें हर शिफ्ट में व्रत रखा करेंगी। मालिक खुशियां बख्शे। और वो व्रत का जो खाना है किसी दीन दुखियों को जरूर दिया करो, या फूड बैंक में, ये जरूर ख्याल रखें। बहनें हर शिफ्ट में परमार्थ किया करेंगी। वाह जी। कुछ बहनें नियमित ब्लड डोनेट का पर्ण कर रही हैं। शाबाश। कुछ बहनें गरीब लड़कियों की शादी में मदद किया करेंगी। वाह जी, बहुत बढ़िया बात। और एक सुंदर सा कार्ड अपने हिसाब से इन्होंने बनाया है। शाबाश बेटा, शाबाश। तन से सेवा पहले ही करते हो और मन धन से भी सेवा करेंगे। आशीर्वाद। मालिक खुशियां दे। आशीर्वाद। सो नारा लगा के बैठ जाएं। आशीर्वाद। मीत मां जने तो जने भक्त परमार्थी योद्धा, नहीं तो ना जने जश नूर खत्म ही होगा। इसके तहत तेजपाल इंसान सुपुत्र श्री राजेंद्र इंसान निवासी मुकीमपुरा जिला बागपत यूपी से बीटेक कर रहे हैं जी। ये भक्त योद्धा का प्रसाद लेने आए हैं। धन्य नौजवान। ये भक्त योद्धा जो कोई नए जीव आते हैं उनको बताएं
ये वो नौजवान है जो वैश्या से शादी करवाने को तैयार है। वैश्या से शादी अपने आप में बेमिसाल। और शाबाश बेटा, घरों में खुशियां आए, मालिक रहमो करम से नवाजी, माला माल करे। जैसे ये शादी हो जाती है तमाम खुशियां शुरू हो जाती हैं। खुशियां तो अब से ही शुरू, लेकिन जैसे आप वचन पूरा कर लेते हैं और हमेशा निभाते हैं तो खुशियां बढ़ती चली जाती हैं। आशीर्वाद प्रसाद ले लेना, आशीर्वाद मालिक खुशियां दे, आशीर्वाद। जी देखिए साथ संगत कितना हौसला अफजाई करती है, यही बताती है कि वाह नौजवान वाह, धन्य माँ बाप। बस बचनों पे रहना बेटा और आगे तरक्की करो, नेकी में भलाई में, शाबाश, आशीर्वाद। नाम लिखाना अपना जी। तो एक परिवार है जी, विवाह शादी वाले 2 परिवार आए हैं। पहले दिन के मध्य बैंक में 15,777 रुपये जमा करवाते हैं, आशीर्वाद। मरणोपरांत शरीरदान का 2 लोग पर्ण कर रहे हैं, वाह जी, शरीरदान महादान, आशीर्वाद। लड़के का नाम रोहित इंसा पुत्र नरेश कुमार इंसा जी का, निवासी फरीदकोट जिला फरीदकोट पंजाब। लड़की का नाम ईशा पुत्री देवी दयाल जी की, निवासी छन अरोड़िया जिला कठुआ जम्मू कश्मीर। आ जाए भाई। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद, आशीर्वाद। और विवाह शादी वाले दूसरे परिवार दिन दुखी मध्य बैंक में 7,777 रुपये जमा करवाते हैं, आशीर्वाद। लड़का लड़की सहित परिवार के 7 मेंबर मरणोपरांत नेत्रदान का पर्ण कर रहे हैं, नेत्रदान महादान। मरणोपरांत 7 मेंबर शरीरदान का पर्ण कर रहे हैं, शरीरदान महादान, आशीर्वाद, आशीर्वाद। लड़के का नाम आशु इंसा पुत्र अशोक कुमार इंसा जी का, निवासी बागा पुराना जिला मोगा पंजाब। लड़की का नाम रजनी इंसा पुत्री जगदीश कुमार जी की, निवासी मोगा जिला मोगा पंजाब। लड़का लड़की आपस में दिल जुड़ मार डालें। आशीर्वाद बेटा। और ये दोनों बच्चे श्यासराम जी की नेशनल वेलफेयर फोर्स विंग के मेंबर हैं, जो अपनी जान पे खेल के दूसरों की जान बचाते हैं। उसी वर्दी को सबसे बड़ा तोहफा समझा। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। और दूसरा आपने देखा ये विवाह शादी वाले दोनों परिवार, जो 2 परिवार आए, दोनों के दोनों दीन दुखियों की मदद करना। विवाह शादी के दिन भी तन मन धन से नहीं बोलते, जरूर करते हैं। तो ऐसे परिवारों में मालिक आपस में प्यार बढ़ाए, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, मालिक से दुआ करते और इन सबको आशीर्वाद कहते हैं, आशीर्वाद। अब ऐसे परिवार आए जिनके परिवार में किसी ने चोला छोड़ा। 7 परिवार आए हैं, खड़े हो जाएं जी। टोहाना से पगता पाइका, रामा मंडी, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, पनिहारी सरसा और सरसा से रतिया से। तो सभी ने नाम ले रखा था, एक की आंखें दान हुई, आंखें दान महादान, बहुत बड़ी बात। 4 परिवार दिंदु के मध्य बैंक में पैसा जमा करवा रहे हैं जी, आशीर्वाद, आशीर्वाद। तो नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया है, परिवार खड़े हो जाएं। तो बेटा जिसने नाम लिया होता है वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निजधाम सचखंड सतलोक का नाम ही जरूर जाती है। अस्थियां फूल लेके आए हो, या तो खुद का खेत है, गहरा गड्ढा खोद के वहां दबा दो, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के परवाह कर दो। ये तो मिट्टी है, आत्मा को मालिक ज्यों तो निजधाम लेके जाता है। सो प्रसाद ले लेना। जो जख्म देता है मर्रम भी जरूर देगा। प्रसाद लेने के बाद बैठना। सो मालिक आपको ताकत दे, आशीर्वाद, आशीर्वाद। साथ संगत में अगर कोई नशा छोड़ना है, कितना भी गंदा नशा है, 7 दिन के लिए यहाँ पे रुक जाइए। राम नाम तो लेना ही लेना है। उसके बाद 7 दिन यहाँ रुक जाइए। परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे। 7 दिन सेवा श्रवण करने से गंदे से गंदा नशा, यानी रोज के लगभग 15-15 तोड़े अफीम खाने वाले, 80-80 नॉर्फिन फोर्टविन के इंजेक्शन लगाने वाले, 15 ग्राम समय के एक टाइम में लेने वाले, 7 दिन में नशा छोड़ के चले जाते। जो अजूबा है, मालिक की रहमत है। तो बाकी हॉस्पिटल जरूरत पड़े तो वहाँ असल कोई जरूरत नहीं, रहना फ्री, खाना फ्री, पर ख्याल रखना है परिवार का एक आदमी साथ रहे। और जब नशा छोड़ के जाओ, यार तो जो नशेड़ी हैं उनका संग, उनकी सोहबत हर किसी नहीं करना, ये पूरा ख्याल रखना है जी। बाद में प्रसाद ले लेना है जी। बाकी साथ संगत में
प्रसाद, पैन, शादी कपड़े, बच्चे कपड़े, गाड़ी की चाबी, मकान की चाबी कोई लेके आया है कि आशीर्वाद लेना, तो बैठे बैठे ये सामान ऊपर कर लो। सारी साथ संगत को अच्छे नेक कामों के लिए आशीर्वाद कहते हैं। आशीर्वाद, आशीर्वाद सामान नीचे कर लीजिए, आशीर्वाद। तो जो भी साथ संगत पधारी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जी आयनों शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। थोड़ा समय सज रहना, उसके बाद जाने का विचार। समय साधन के अनुसार आप जा सकते हैं, रहने का जैसे सेवादार भाई बताए, रहना, सेवा करना, आराम करना है। पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी।